जिसमें बिल्कुल लेश मात्र भी काम वासना या वासनाएं ये वो ना छिपा हो, सिर्फ अपनी ईष्ट की साधना छुपी, तो लोग बड़ा गलत गलत वहाँ पे लिखने रहते हैं, ये अपने पति को छोड़ा उसके पीछे भागे, कृष्ण जी तो बड़े रसिया हैं, इसके उसकी भी पत्नी चुरा लेते हैं, उसकी चुरा लेते हैं। अरे भैया बहुत बड़ी माया है, समझ नहीं पाओगे। जब करोगे ना जाकर के बांके बिहारी का दर्शन वृंदावन में, फिर बाद में बात करेंगे कि क्या है वो स्वरूप जिसको देख करके बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं। कृष्ण जी का स्वरूप ही ऐसा है, राधा रानी का स्वरूप ही ऐसा है। जो उस भगवत रस को जिन्होंने देखा है या पान किया है उनसे पूछिए जाकर, तब पता लगेगा। मतलब जो कहीं जाना भी नहीं है और घर बैठ के करें यार ये ढकोसला वो ढकोसला, कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई। निंदा बहुत कीजिए, पर निंदा तो और फल मिलेगा, लेकिन किसी भक्त के मार्ग का रोड़ा बनोगे तो और भुगतना पड़ेगा। तो राणा ने वो जहर का प्याला दिया पर मीराबाई को कुछ भी नहीं हुआ। ये वो सत्य विष के अमृत बनने वाली घटना थी कि मीराबाई को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो ठाकुर जी ने कहीं ना कहीं वो जो जहर था उस प्याले का उसको अमृत में बदल दिया। और मीराबाई आगे भी भक्ति करती नहीं, बहुत सारी कोशिशें हुई मीराबाई को वैसे भी दबाने की, लेकिन जो मीराबाई जी थी उन्होंने अपनी भक्ति का त्याग नहीं किया। जहर तक पी लिया उन्होंने पर फिर भी त्याग नहीं किया। लेकिन लोग आजकल तो जरा से किसी की बातों का जहर ही थोड़ा सा मिलता है तो भक्ति नहीं करेंगे जी, कल से मंदिर भी नहीं जाएंगे, है ना। क्योंकि जो सख्त गुरु हैं अध्यात्म के लिए, कई बार वो अक्खड़ होकर भी आपसे बात करेंगे आपके फ़ायदे के लिए कि भैया टाइमली उठो, टाइमली मंदिर आओ, मंदिर में गंद मत फैलाओ, मंदिर को साफ रखो। और आप बोलेंगे यार मैं तो 10 रुपये चढ़ा भी रहा हूँ इसके मंदिर में, फिर भी मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हैं। पर भैया वो किस लिए सख्त हो रहा है, उसकी चीज़ को समझिए, एक जगह की मर्यादा को बनाने के लिए। कई है गड़बड़ानंद भी हैं बीच में, मैं उसके बारे में भी जानता हूँ, जिनका उद्देश्य है सिर्फ लोगों को तंग करना, बड़े बड़े मंदिरों में बैठ कर राजनीति करना मंदिरों में। उस पर नहीं जाऊँगा, नहीं तो आज जो भगवत चर्चा का जो रस चढ़ रहा हुआ कहीं ना कहीं वो उसके अंदर वो गलत खटाई जो है वो बढ़ जाएगी। तो मीरा भाई ने भक्ति के दम पे वो जो विष का प्याला था वो भी अमृत बन गया, और आगे चल के भी कृष्ण जी की भक्ति करती रहीं। और कहते हैं फिर भी अंत में जाकर के जब मीराबाई की एक जीवन लीला जैसे समाप्त बोलते हैं, तब जाकर के उनको ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसको मोक्ष कहते हैं कहीं, या दिव्य कैवल्य मोक्ष कहते हैं, जहाँ एक सामीप्य मोक्ष भी होता है कि जहाँ आप डायरेक्ट प्रभु के साथ रहते हैं जाकर के उनके लोक में, दिव्य लोक में। पर जब प्रमाण आप कहीं बोलेंगे भैया ये तो पता नहीं कहाँ से अपनी मनगढ़ंत सुना देते हैं, वो जाइए जाकर के वहाँ